सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद ने मौका दिया है। क्या सीख रहे थे गए हफ्ते? हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहे। हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने। हमने गए हफ्ते देखा कौन से वचन पर गए थे? इब्रानी 5 का 7। तो पढ़ लीजिए वापस इब्रानियों की पत्री। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहाकर उसे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी आइए धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह आपके इस वचन के लिए। प्रभु इस विषय को और भी गहराई से हमें सीखने के लिए आपका पवित्र आत्मा मदद करे। आप हमारे अध्यापक टीचर हैं। पवित्र आत्मा आप हमें के सिखाएं, हमारी जरूरत के अनुसार की भोजन आत्मिक आप हमें खिलाकर करें। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी, हमने पढ़ा पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। पिछली बार हमने शुरू किया था कि टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हमें कैसा बना रहना है? निष्कलंक। तो और उनके बीच में जलते हुए दीपकों के समान क्या करना है? दिखाई देना है। तो दिखाई देने का मतलब क्या है? जी, निष्कलंक संतान का मतलब क्या है? कि उसमें कोई कमी नजर नहीं आनी। मैंने कई बार बहुत सारा उदाहरण देकर आपको बताया था। बच्चे गलती करते हैं तो माँ बाप को गलत माना जाता है ना। उदाहरण याद है ना, बहुत सारी बातें बताई। तो इसी प्रकार अगर हम कुछ गलत करते हैं तो किसका नाम खराब होता है? लोग क्या बोलते हैं पता है? ये मसीह लोग हैं, इनका परमेश्वर यही सिखाता है। देखो, परमेश्वर तो ऐसा नहीं सिखाता। लेकिन जब हम गलत करते हैं, मैंने पिछली बार बोला था, बोलते देखो तेरी माँ ने यही सिखाया, बेचारी माँ ने तो नहीं सिखाया, है ना। अपनी बहू भी बोलते हैं तो मुझे बोल दो, सास को, माँ को क्यों बोलते हो? तो कहने का मतलब क्या है भाई? आप जड़ वहां से है, जड़ पर उंगली उठती है, क्योंकि जड़ जैसी है तो हाँ जी, यीशु ने कहा पेड़ को अच्छा कहोगे तो फलों को भी अच्छा, है ना। अगर पेड़ खराब है तो फल भी। इसी प्रकार अगर हमारा प्रभु यीशु क्या है? जड़, दाखलता, और हम हैं डालियां। तो अगर जड़ अच्छी है तो डाली भी अच्छी होनी चाहिए ना। हाँ जी। तो इसलिए मैंने आपके सामने इब्रानी में आ गए कि दुख पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। दुख उठा तो दुख उठाने के पीछे का कारण क्या था? वो तो परमेश्वर था, उसको दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी उसने दुख क्यों उठाए? अच्छी तरह समझिए। हम कहते हैं उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। वो सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया या बलिदान हो गया। तो वचन कहता है एक मरा तो सब, बताइए, सब मर गए। और वो इसलिए मरा कि आगे को अगर कोई जीवित है तो अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जिए जो उनके लिए क्रूस पर चढ़ा। तो इसका मतलब अब हम जो मसीह में है, हमें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में प्रभु ने रखा है। हम प्रार्थना करें, प्रभु इस टेढ़े हठीले लोगों को हटा दो।
हो सकता है। फूल के साथ कांटे हैं, अगर कांटे नहीं रहेंगे तो फूल में से कभी महक निकलेगी? हाँ जी, वो कांटे स्पेशल उसी लिए हैं कि वो फूल में लगे और फूल में से महक हवा के साथ फैल कर जाए। तो इसी तरह हमारे जीवन में समस्याएं हैं, वो समस्याएं हमारे अंदर से क्या करेंगी? हमें हमारे बनाने वाले के स्वभाव में बनाएंगी। हालेलुया। हाँ, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बने रहने के प्रभु यीशु हमारे लिए आदर्श बने। क्या बने? आदर्श, यानी कि हमें उसके पद चिन्ह पर चलना है। तो लिखा है, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो अगर उसने पुत्र होने पर भी दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी तो हमें है? क्यों दुख उठाने की? मैंने बताया उसको कोई जरूरत नहीं थी, वो तो सृष्टि करता है। पर आपके मेरे लिए आदर्श, क्योंकि हमारे पास ये जो मिट्टी का शरीर है, ये जो नासवान देह है, इसके अंदर मिट्टी के बहुत सारी इच्छा और अभिलाषा है जो इस पृथ्वी के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है, टच है, खिंचाव, जैसा मैग्नेट या चुंबक और लोहे के अंदर होता है ना खिंचाव, वो खिंचाव मनुष्य के अंदर है। इस देखो, मरता मर जाएगा, लेकिन क्या करता है? प्रॉपर्टी के लिए, पैसे के लिए, धन दौलत के लिए कितना लड़ते हैं सगे भाई बहन रिश्तेदार। क्यों? छोटी सी जमीन के टुकड़े के लिए, पैसे के लिए, हिस्से के लिए, वो लोग करते हैं कि नहीं? और ये नहीं पता आज है कि कल रहेंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसके लिए जीवन भर का मुंह मोड़ लेते हैं। कई तो पुलिस केस कोर्ट में पहुंच जाते हैं, केस चल रहे हैं, कितने केस चल रहे हैं। क्यों? यही मिट्टी का स्वभाव। हजारों केस चल रहे हैं, हजारों से भी ज्यादा है। क्यों? घर घर की कहानी है। ये ऐसा खिंचाव है कि इसमें से आपको परमेश्वर का आत्मा ही निकाल सकता है। अच्छे अच्छे लोग, हम गीत गाते हैं, मुझसे बड़े और ताकत वाले गिर पड़े इस रण। याद रखना, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रभु के लोग भी इन चीजों में गिर गए। वो आत्मिक दौड़ को पूरा नहीं कर सके, क्योंकि आसान नहीं है। इससे आप जीते जी इस व्यक्ति के खिंचाव से, मैंने बताया ना चुंबक और लोहे में कैसा रहता है, उस खिंचाव से आपको पहले जय पाना बहुत कठिन है ना। कैसे खींच लेते हैं मैग्नेट, देखते हैं ना लोहे को, है ना, खड़क करके चिपके जाती है ना। बिल्कुल इसी तरह का खिंचाव है। और ये खिंचाव कब तक रहेगा? जब तक ये मिट्टी का शरीर है। यानी कि जब तक हमारे पास ये मिट्टी का शरीर है, जब तक ही हमें क्या है? सिद्ध होने का, प्रभु के समान बनने का मौका भी तभी तक। अगर ये मिट्टी का बर्तन छूट गया फिर कोई मौका नहीं है। तो जब तक हम इस मिट्टी के शरीर में हैं, तब तक हमारे पास पूरा मौका है। अब हम किसे चुने? संसार को या बनाने वाले को, बनी हुई चीजों को या सृष्टिकर्ता को? किसको चुनना है? तो ज्यादातर 80%, 98% लोग संसार की बनी हुई चीज पसंद करते हैं, बहुत कम है। इसलिए यीशु बोलता है, बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं जी। बहुत से चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे। कारण क्यों है? क्योंकि ये जो खिंचाव जब बढ़ेगा तो मनुष्य दो मन में लटक जाता है। किसमें? एक तरफ उसे काम, पैसा, परिवार खींचता है, दूसरी तरफ उसे आत्मिक तौर पे वो परमेश्वर का राज्य खींचता है कि भाई ये तो सब टेम्परेरी है, युगान युग वाले के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए कुछ करो। लेकिन ये मिट्टी वाला ज्यादातर खिंचाव किधर ले जाता है?
अच्छे अच्छे लोग दब जाते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा लूका में, बहुत से चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे। खिंचाव उन्हें क्या कर देता है। अब इस खिंचाव से निकलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में जैसा पुत्र होकर भी उसने दुख उठाकर आ गया, तो प्रभु ने एक कष्ट का मार्ग रख दिया, यानी कि हमें हमारे जीवन में क्रूस दे दिया। क्या दे दिया? क्रूस, है ना। लूका 9:23 यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे। देखो, उसके पीछे चलना है तो आपको अपना क्रूस उठाना है। अभी कुछ लोग कहते हैं प्रभु जी क्रूस छोटा कर दो। हालेलुया। यीशु ने अपना क्रूस उठा दिया, हमें यीशु का क्रूस उठाने की कोई जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया और हमें एक आदर्श दे गया कि आप भी क्या करना है, अपना क्रूस। थोड़ा दूर चला था, एक मुसाफिर ने आके थोड़ा उठाया, लेकिन आगे चल के यीशु ने उससे भी वो क्रूस वापस ले लिया। वो हमें दिखाने के लिए कि भाई तुम भी दूसरा अपना कष्ट दूसरे के ऊपर डालना, अपनी तकलीफ खुद उठाना। आज मनुष्य स्वभाव जो है वो कष्ट को अंगीकार करता, वो कहता है भागता है कष्ट तो जिंदगी उसकी खत्म हो जाएगी, लेकिन कष्ट खत्म होगा। और परमेश्वर के जो चुने हुए लोग हैं वो इसी कष्ट को हराकर इसके ऊपर बैठकर राजा बनकर राज्य करें। वो कहेगा उन्हें कष्ट होते हैं कि उन्हें कोई कष्ट लगेगा ही नहीं। पिछली बार मैंने बताया आपको, क्योंकि वो आत्मा में इतना बड़ा हो जाएगा कि समस्या उसके सामने कुछ भी नजर। तो परमेश्वर समस्या को नहीं हटा रहा है, परमेश्वर चाह रहा है इस समस्या के द्वारा मेरी बेटी मेरा बेटा क्या बने, हाँ जी, इतने बड़े हो जाए कि समस्या उनके सामने खड़ी ना रह सके। इसलिए तो वचन में लिखा शैतान का सामना करो वो भागेगा। हमें भागने के लिए नहीं बोला गया, पर आप जब आत्मा में इतने स्ट्रॉन्ग और इतने मजबूत होंगे तो समस्या समझ जाएगी मैं इसको हरा, इसलिए समस्या हारी तो आपने जय पाई। इसलिए वचन में लिखा जो जय पाए वो मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर पिता के सिंहासन पर बैठा। तो असली खेल तो जय पाना है। जय किस पे पाना है? इस मिट्टी के स्वभाव पर। हमारी कोई लहू मांस की लड़ाई नहीं है, और यही मिट्टी का स्वभाव। ये मैं कह रहा हूं, यहां से बाहर निकलते ही विचार आपको घेर लेते हैं। यहां से बाहर निकलेंगे आपको तुरंत चिंता आएगी क्या जाकर बनाना है खाना, आज संडे है, आज ये करते हैं तो वो कर, बस यहां से बाहर निकले नहीं, कल की तैयारी के लिए लग जाएंगे। रोज का हमारा जीवन यही है। उठेंगे आज के बारे में सोच ला, कल के बारे में, कल क्या करना है, रोज यही प्लानिंग। पर प्रभु ने इसके लिए ये क्यों नहीं प्लानिंग बनाते, मैं आज आत्मा में कितना बड़ा, आगे कितना जाना, मैंने आप प्रार्थना में मैं कितना निपुण हो गया, मुझे प्रभु के शब्द मिलने लग गए, प्रभु की उपस्थिति कितनी मिलने लग गई मुझे, मैं शरीर की बातों से कितना निकल आया। ये तो नहीं सोचते हम ये जरूर सोचते हैं कि शरीर में कुछ बढ़ गया तो ऐसा लगता हाँ प्रभु है। दुनिया की सोच ये है कि अगर आपके पास गाड़ी है, घर है, तो आप आशीषित हैं, आपके साथ प्रभु है। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, थोड़ा मैं आपका ध्यान एलिया की तरफ लेकर जाता हूं। एलिया ने लिखा है हमारे समान, पढ़ लीजिए याकूब की पत्री में 5 अध्याय का 17, 5 का 17। पढ़िएगा, दुख की बात है जी, एलिया भी तो हाँ जी, पेज नंबर 322। एलिया भी तो हमारे समान, एलिया भी तो हमारे समान
दुख सुख भोगी मनुष्य था दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं न बरसे, कि मैं न बरसे, और 3.5 वर्ष तक और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। मैं नहीं बरसा। हालेलुया। हम देखते हैं पुराने नियम में प्रभु का दास या प्रभु का संत या प्रभु का नबी, ये वो है जिसे स्वर्ग से अग्नि में रथ और घोड़े आए थे, जिसने मौत को देखा नहीं। लेकिन इसके बारे में नए नियम में लिख कर दिया है कि एलिया भी तो हमारे समान, जैसे आप है, मैं है, हम है, हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य। फिर भी उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया तो 3.5 साल क्या हो गया? बारिश बंद, पृथ्वी ने अपनी उपज देना बंद। अब सोचिए, इतना बड़ा काम किया है इसने, फिर भी प्रभु बोला करीत नामक नाले के बाजू में जाके छुपकर, मतलब इसने जो काम किया है उस काम का वाहवाही लेने के लिए नहीं। बोलिए, आज किसी पास्टर से अगर कोई मुर्दा जिंदा हो जाएगा तो बस वो तो फिर वायरल होने पे लग जाएगा। तो भाई यूट्यूब है, वीडियो है, मुर्दा जिंदा हो गया तो पता नहीं कितना बड़ा काम हो गया है। ये लोगों की सोच है। पता नहीं वो मुर्दा जिंदा होके भी स्वर्ग पहुंचेगा कि नहीं। लेकिन क्या हो गया है? चमत्कार को बड़ा बना। जीवन के सकरे मार्ग को छोड़कर चौड़े मार्ग की तरफ भीड़ की भीड़ जा रही है। सकरे में क्यों नहीं? क्योंकि उसमें कष्ट है। कष्ट क्यों? आपका मेरा बनाने वाले को दुख उठाने की कोई जरूरत नहीं थी, पर वो दुख उठाकर हमें क्या दे गया? एक आदर्श। लिखा है पुत्र होने पर भी दुख उठाकर, उससे पहले हमने देह के दिनों में अपनी देह में क्यों उठाया? ताकि हम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करें। पत्रस लिखता है, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। इतना अच्छा तो रास्ता दिया है प्रभु ने हमें कि भाई प्रदीप, आपको अगर इस मिट्टी के स्वभाव से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चुनना पड़ेगा कौन सा रास्ता? सकरा, कष्ट पर। क्योंकि आपका ये जो मिट्टी का स्वभाव है ये चौड़े में निकलेगा, ये सकरे रास्ते में सुख कभी जाता, कष्ट में कभी सुख नहीं। जो व्यक्ति कष्ट में पड़ा है वहां पे कोई पार्टी चलती है, और जो बहुत खुशी आनंद में पड़ा है उधर दुख में पड़े हुए कहां पार्टी बनाते हैं। तो इसी प्रकार, क्योंकि दुख में क्या होता है? क्या निकल कर बाहर आता है? हमारा बिगड़ा हुआ मनुष्य स्वभाव, अपने ऊपर का भरोसा। समझे? ये अपने ऊपर का भरोसा नहीं छोड़ते। मैं कह रहा अपने ऊपर छोड़ो, दूर की बात प्रियो, दूसरे के ऊपर का नहीं छोड़ो। मेरा तो वो रिश्तेदार है, कुछ हो जाएगा तुरंत फोन मार दे। पर रिश्तेदार के पास ना भी हो तो भी वो बेचारा क्या करता है? ऐसे ऐसे है रिश्तेदार भाई, कर्जा उठा के मदद कर देते, क्योंकि वो ही उनका परमेश्वर बना हुआ है। तो इन्हें परमेश्वर की कहां जरूरत है? इनका तो काम एक फोन पे हो जाता है। समझे? क्यों? क्या नहीं उठाना है? दुख नहीं उठाना। याद रखना, कष्ट मतलब आप अपने कष्ट को खुद ना उठाकर दूसरे के ऊपर डाल देते हैं, तो आपका मनुष्य स्वभाव बदलेगा। आप याद रखो, अपना क्रूस हमें आप उठाना है, और क्रूस को छोटा करना, कष्टों को कम करना,
जो पिता हमें दे हमारे जीवन में उन कष्टों को उठाकर हर्ष से आगे चले। तो इसलिए जब आपका विरोधी शैतान, मेरा विरोधी शैतान देखता है इस बहन के पास तो क्रूस है, इस भाई के पास तो क्रूस है, ये तो अपना क्रूस उठाकर चल रहा है, मैं इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता भाई। इसलिए वो भी जो लिखा है ना, शैतान का सामना करो वो भागेगा, वो ये देखता है क्रूस किसके पास है। क्रूस को देख के वो, है ना, पहला पतरस में लिखा है, पढ़ेंगे नहीं 4 में, मैंने बोला अभी कि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। लेकिन वहां यीशु मसीह ने क्या किया, कष्ट उठा के तुम्हें क्या दे गया, एक आदर्श दे गया कि तुम भी कष्ट को क्या कर लो, हथियार के समान धारण करो। समझ रहे, वो क्रूस शैतान को क्या दिख रहा है, हथियार। कहता भाई ये तो कष्ट से डरता ही नहीं है, ये तो कष्ट पे हंस रहा है, क्योंकि इसको ये भेद पता लग गया कि ये कष्ट मुझे नाश कर नहीं सकता, ये कष्ट मेरे स्वभाव को बदलने आया, ये कष्ट मुझे नया बनाने आया, ये कष्ट ही मेरे बनाने वाले के स्वभाव में मुझे बनाने आया है। इसलिए मैं इस कष्ट को हर्ष से, आनंद से उठाकर चलूंगा। मैं कुड़कुड़ाते हुए, रोते हुए, मैं मदद मांगते हुए चलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा बनाने वाला इस कष्ट में मेरे साथ है। अब जिसे ये चीज पता है प्रियो वो ही, और जिसे पता नहीं है वो क्या बोलता है, नहीं नहीं प्रभु इससे बचा लो, इससे बचा लो। ऐसे ही नहीं, वचन में इतना गहराई से लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी। अगर वो दुख सुख भोगी था तो स्वर्ग से कैसे अग्नि में रथ और घोड़े उतर आए उसे लेने के लिए, कि उसने मौत को भी नहीं देखा, कितना वो पृथ्वी से कट गया था। ये देखिएगा प्रियो, कितना वो इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़ चुका था। आज हमारे बनाने वाले के साथ नजदीकी संबंध कितना कम क्यों है, क्योंकि बहुत बातों में अभी भी हम क्या हुआ है, रस्सियां बंधी है, हम काट रहे हैं, इच्छाओं की रस्सियां, रिश्तेदारों की रस्सियां काट, लेकिन फिर भी बहुत रस्सियां हैं जिन्हें अभी काटना बाकी है। और जितना आप कटते जा रहे हो उतना ही आप आजाद होते जा रहे हो। हालेलुया। क्योंकि ये इसके बारे में पौलुस लिखता है, ये उलझाने वाले, पाप और रोकने वाली वस्तुएं, ये हमें आपको आत्मिक जीवन में, मसीह जीवन में आगे जाने, यही बातें आपके लिए उलझाने वाले पाप बन जाएंगे, यही बातें आपके लिए रोकने वाली वस्तु बन जाएगी। क्यों? मिट्टी के स्वभाव ने दबा लिया। मतलब ईश्वरीय स्वभाव आया ही जबकि आपको अंश अंश करके उस स्वभाव में बदलना था, और अगर उस स्वभाव में बदलना था तो ये स्वभाव छोड़ना था। ये तो छोड़ा नहीं और वो मिला नहीं, तो प्रभु के राज्य में पहुंचेंगे नहीं। क्योंकि हम गीत गाते हैं, मिट्टी वहां कभी पहुंचेगी, हालेलुया, मिट्टी वहां नहीं जाएगी कभी। तो इसका मतलब ये मिट्टी के स्वभाव को आपको यही हराना है, हरा के प्रमाण देना है कि आप जीवते परमेश्वर की बेटी या बेटा हो। अगर नहीं हराया तो इसलिए तो पौलुस कहता है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ तिमुथी को, और उस अनंत जीवन को धर दबोच। ये एक विश्वास की कुश्ती है जिसे आपको लड़ना है, और अनंत जीवन को धर दबोच। किसको? जीवन। अगर इस कुश्ती में आप हार गए तो जीवन मिलने वाला है। पौलुस लिखता है, वो लोग तो मुरझाने वाले मुकुट के लिए, पर मैं उस मुकुट के लिए जो अनंत काल तक मुरझाता, ये वो है जीवन का मुकुट। क्योंकि उस समय जो कुश्ती होती थी प्रियो, पत्तों का मुकुट पहनाया जाता था, वो सूख जाता था। लेकिन कहता हम इस मुकुट के लिए नहीं, पर उस मुकुट के लिए जो कभी मुरझाता ही, वो जीवन का मुकुट के लिए। तो बात सारी किधर है? विश्वास की। जब कष्ट में हम प्रवेश करते हैं उसमें बैठना पसंद नहीं करते। हमारे परिवारों में जो हालात बिगड़ जाते हैं उसमें चुप शांत बैठना हमें पसंद नहीं। हम उसमें से खुद निकलना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, पर बनाने वाला उसमें से रास्ता बनाए, उसका हम इंतजार करते। एलिया उधर ही बैठा, मैं आपको कितनी बार सुना दिया हूं, पानी सूख गया भाई एलिया अब तो उठ के चला जाना,
पानी सूख गया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन रोटी कौवे ला रहे। तब प्रभु जान गया, यानी कि मैंने पानी सुखा दिया, शायद ये अपनी मर्जी कर ले। तब भी उसने अपनी मर्जी की नहीं, एलिया नहीं उठ। तब आवाज आई, उठ और साराफात में जा, मैंने वहां तेरे लिए इंतजाम किया। आवाज आई तब एलिया उठ। यानी कि आपको जब प्रभु अकेलेपन में रख देगा तो आप तो अकेलेपन से भागोगे। हाँ जी, प्रभु अपने एक एक पात्र को जब अकेला करके बनाता है तो हमें वो अकेला वाला अच्छा नहीं लगता है। हमें भीड़ में तो जम जाएगा सब कुछ, लेकिन अकेले बहुत कठिन है। बोलिए, अभी समझिए आप, ये प्लास्टिक की बोतलें हैं। अगर बोतल जहां बनती है फैक्ट्री में तो एक एक हाथ से पैकिंग करेगा या 10 बोतल को एक साथ कर देगा, एक एक। तो इसी तरह हमारा परमेश्वर एक एक के जीवन में जब हमें अकेला करता है ना, तो वो चीज बहुत लोगों को अच्छा लगता। अकेले कब हो जाते हैं? जब आप डूब जाते, जब आपके जीवन में कष्ट आ जाता है। ऑटोमेटिक भीड़ आपसे दूर हटना, आपके रिश्तेदार आपसे दूर होना, क्योंकि उनको आशा नहीं रही कि ये शादी में कुछ कर देंगे, उनको आशा नहीं है कि ये दुख में कोई मदद कर देंगे। वो फोन भी आएगा तो उठाते नहीं है, देख के भी अनदेखा करते हैं, कहते नहीं नहीं इनसे दूर ही रहो, ये उल्टा हमें इन्हें देना पड़े। दुनिया ऐसी है, लेकिन प्रभु वो हालात लाया क्यों है? अगर खाली बनेंगे तभी तो शिरोमणि बनाएगा। उसने ऐसा होने दिया आपके मेरे प्रभु ने, इसलिए होने दिया। अकेलेपन में मैं क्या करूंगा? उन आपके साथ समय बिताऊंगा। और हम चल पड़ते हैं दूसरी तरफ भीड़ ढूंढने, कि अपनों ने छोड़ दिया, चलो और कोई ढूंढते हैं। हम इस समय की वैल्यू को समझते, अरे धन्यवाद सबने छोड़ दिया, बैठ जाओ प्रभु के साथ, उल्टा अच्छा है बच गए। देखो मुझे ऐसा नहीं, फोन पे आ जाते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता, कोई ना आए बस अकेला। जिस दिन अगर कुछ कारण से घर पे रह जाता हूं तो पसंद ही नहीं करता कोई घर पे आए, बस मैं किसमें लगा रहूं प्रभु। लेकिन सेवा है, मुझे करना है, ध्यान देना है। लेकिन ज्यादा अच्छा क्या लगता है? अपने प्रभु के साथ ही समय। इसलिए दाऊद लिख पाया कि, पढ़िए भजन संहिता 73 का, वो कितनी गहरी बात को बताता है दाऊद, कि तेरे संग रहते पृथ्वी पर और मैं कुछ चाहता ही नहीं। कितनी बड़ी बात है प्रियो। 73 का 25। स्वर्ग में मेरा और कौन है? स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर कुछ नहीं जानता। हालेलुया, बोलिए जी। क्या बोलता है? इतना बड़ा पुरस्कार, कहता है स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग में पृथ्वी पे रहते हुए और मैं कुछ चाहता ही। अगर बनाने वाला आपको मिल जाए तो और क्या चाहिए? और बोलता है पृथ्वी में मुझे कुछ चाहिए ही, क्योंकि उसको पता था पृथ्वी पर सब कुछ नाशवान है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो अविनाशी हो। ये देखी हुई हर चीज नाशवान है। आज हमें दिख रहा है 100 साल के बाद ये बिल्डिंग भी रहेगी। बोलिए, अपने समय पे हर चीज खत्म, ये सब नाशवान है, फिर भी लोग इन चीजों के पीछे क्या हो रहे हैं? उस अविनाशी की वैल्यू को समझिए नहीं रहे। पर वो अविनाशी परमेश्वर आपको इस मार्ग से लेकर जाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? उसका काम ऐसा करने का तरीका क्या है? हाँ जी, पढ़िए इब्रानी 2 का 10, 9 और 10। इब्रानियों की पत्री, फिर इब्रानी 2 अध्याय का 9 और 10। और हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए
मृत्यु का स्वाद चखे, क्योंकि जिसके लिए सब आप 9 से 9 और 10, हाँ धीरे धीरे जी। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, क्या स्वर्गदूतों से कुछ ही कम, क्योंकि उसने क्या किया था, पुत्र होने पर भी मैंने आपको पढ़ाया 7 से पढ़ाया था कई बार, अभी 8 से पढ़ा, शरीर में दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। तो लिखा स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम किया गया। हाँ जी, मृत्यु का दुख उठाने के कारण, हाँ कौन सा दुख उठाया, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट, महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं। हालेलुया। क्या किया जी, स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम हुआ, मृत्यु का क्या उठाया, दुख। तो याद रखना आसान नहीं है, जीते जी उन बातों के लिए मरना जो वास्तव में सामने दिखाई दे, आसान नहीं है। यीशु ने करके दिखा। हालेलुया। मैं पिछली बार बोला था, अभी फिर से बोलूंगा, क्योंकि जिसने अपना प्राण दे दिया उसने पाप, और जिसने बचा लिया उसने खो। तो दे दिया का मतलब क्या है, अब आपका ये प्राण रहा, आप संसार के लिए मर गए और अब मसीह में नई सृष्टि हो। तो अब आप अपने नहीं हो, ऐसे थोड़ी महिमा का मुकुट, ऐसे थोड़ी जीवन मिले। मर गए या बेहोश हुए, समझे? अगर बेहोश हुए हैं तो होश में आप, या कोमा में गए तो भी होश में आ जाएंगे। हाँ जी, मरे हुए कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को भी मरा हुआ घोषित कर नहीं सकते, है ना? वो बता रहे थे महाराष्ट्र का ही केस है ना, 47 साल ना, वो बहन बेचारी कभी आई ही नहीं होश में। सोचो उसको, वो लटकी हुई है बीच में, ना जीवन में ना। तो इसका मतलब सोचो, अगर कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को 47 साल होश नहीं आया, उसका शरीर भी सूख के फिर जाके कहीं वो डेड हुई, तब तक संभाल के रखा। तो अगर हम मरे नहीं है तो हमें वो जीवन प्रकट होगा भी। यीशु ने अपने आप का बलिदान, इसलिए मृत्यु को क्या किया है जी, क्या लिखा है यहाँ 9 में हमने जो पढ़ा, मृत्यु का दुख उठाने के कारण। तो अगर हमने अपना प्राण दे दिया उसके कारण, ध्यान से समझिए, महिमा, हाँ जी आगे पढ़िए, महिमा और आदर का मुकुट पहने महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं यीशु को। हाँ, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हाँ, वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्या है, हर एक मनुष्य के लिए क्या, मृत्यु का स्वाद चखे। इसलिए वचन कहता है कि एक मरा तो सब मर गए। हालेलुया। सबके लिए मृत्यु का स्वाद चखा है। इसका मतलब वो जब मौत में अधोलोक में पहुंचा तो हम सब की कीमत उसने वहां अदा कर दी, क्योंकि वो चला गया, अब हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता ने उस नरक में, उस अधोलोक में, उस मृत्यु में उतर कर क्या दे दिया, पूरी कीमत दे दी। इसलिए कहते हैं, हे मृत्यु तेरी जय कहां, तेरा डंक कहां? क्योंकि मृत्यु का बल व्यवस्था थी, वचन। प्रभु ने पूरी कीमत दे दी, अब हम पर मौत का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस मिट्टी के स्वभाव को हम छोड़ने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे। प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं, हम समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, जबकि समस्याओं का समाधान, समस्या को बनाने वाला आपके साथ साथ चल रहा है। और आप सोचते हैं बस प्रभु इस समस्या से निकाल दो। प्रभु हंसता है, कहता है, प्रदीप समस्या तो मैं बड़ी मुश्किल से बना के लाया तेरे जीवन में, कि इस समस्या के द्वारा तेरी कमी निकालूं, और तू कहता है प्रभु जी इस समस्या को हटा दो। समझा रही है बात?
हाँ जी, देखो इतना अद्भुत ईश्वर है कि अपने लोगों को रोज सुबह मन्ना देता था। 32 लाख लोगों को धूप निकलती पानी बन जाती थी, पिघल जाती थी। किसी ने संभाल के रखा तो कीड़े पड़ जाते थे। क्यों रोज? प्रभु एक हफ्ते का दे देना माल, एक हफ्ते का राशन दो ना। प्रभु क्या रोज देता है? एक हफ्ते का दे दो, कम से कम एक हफ्ता आटा गूंदेंगे, खाएंगे, मस्त सोएंगे, आराम करेंगे। रोज का मतलब है वो पसंद नहीं करता कि उसके लोग आलसी हो, और वो चाहता है कि मेरी बेटे बेटियां हर दिन हर समय मुझ पर आश्रित हो। वो नहीं चाहता कि हम किसी का सहारा, किसी की मदद लें। वो चाहता है ये अपने बनाने वाले पर आश्रित हो, ये मुझ पर निर्भर रहे, ये समस्याओं में मुझे पुकारे, ना कि अपने रिश्तेदारों को, ना कि पैसे वाले को, ना कि मदद कर, अपने बनाने वाले को पुकारे कि प्रभु आप हमारे जीवन में काम करो। इस समस्या के द्वारा प्रभु, इस परेशानी के द्वारा, इस हादसे के द्वारा, इस एक्सीडेंट के द्वारा, इस बीमारी के द्वारा, इस मौत के द्वारा आप मुझे क्या सिखा रहे हैं? अगर आपके अंदर वो सीखने का मन है तो आपसे प्रभु जरूर बात कर रहा है। कहेगा नहीं, अभी आपको नम्र बनाना था, इसलिए आपके जीवन में इस बीमारी को आने दिया करें। बीमारी नहीं होती तो तुम भूलकर घमंडी हो जाते। आपका पैसे के ऊपर से विश्वास हटाना था, इसलिए ये बात होने दी। तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा ये तो मेरा बनाने वाला ही मेरे जीवन में काम कर रहा है, और मैं इसको अब तक क्या समझ रहा था? अनजाने में शैतान शैतान मुझे परेशान में। शैतान की क्या हिम्मत है, शैतान की क्या मजाल है। हम उसके लहू के खरीदे हुए लोग बिना अनुमति के क्या नहीं कर सकता है? बाल भी छू। पुराने नियम का संत अय्यूब, जिसके पास ना यीशु का लहू है, ना पवित्र आत्मा है, ना वचन है, विवेक के युग का मनुष्य इतना सुरक्षित है कि उसको बाड़ा लगा रखा है, उसकी संपत्ति को बाड़ा, उसके बच्चों को बाड़ा, उसको बाड़ा। बाड़ा यानी कि बाउंड्री। तो हम और आप यीशु के लहू के खरीदे हुए लोग कितने सेफ हैं। फिर हमारे जीवन में इतना सब क्यों? यही तो असली चीज है, यही तो वो परख है। यही तो आपका मेरा परमेश्वर क्या चाह रहा है कि अय्यूब के पास किसने भेजा? प्रभु ने, शैतान प्रभु ने भेजा ना। अय्यूब अपनी खराई पे खड़ा है, पर जब प्रभु ने आंधी में उससे बातें करनी शुरू करी, अपनी उंगली दांत तले, क्योंकि अय्यूब अपने जीवन में कोई कमी देख ही नहीं रहा। ठीक है, मैंने हमारे अंदर कोई पाप नहीं है भाई, हमारे खून में पाप है। हमने पाप किया या नहीं किया, पर आपकी देह के अंदर चलने वाले खून के अंदर पाप है, और इस पाप को छुटकारा चाहिए। इसको एक उद्धार करता चाहिए, और इसको वो उद्धार करता चाहिए जो नरक में जाकर, अब तो लोक में जाकर कीमत देकर आया हो। ऐसे संत बाबा महापुरुष नहीं चाहिए, मनुष्य नहीं चाहिए। वो चाहिए जो मौत को जीत कर ऊपर आया हो, और वो एक ही मिलेगा आपको, सिर्फ प्रभु यीशु। उसको छोड़ कोई दूसरा नहीं मिल सकता। जो मौत को विजय पाकर आया, जो मुर्दों में से तीसरे दिन निकल आया, और जय जयकार की ध्वनि हो गई। भाई क्या किया इसने? मौत को हरा दिया। तो इसका मतलब इसके पास वो शक्ति है जो मौत पर विजय दिला सकता है। तो इस प्रभु के पास जब हम आए हैं तो हमारे जीवन में अच्छी तरह समझना, काम करने की बात। प्रभु क्या चाहता है? क्या हमें कष्ट में पड़े रहने देना चाहता है? बीमारियों में पड़े रहने देना चाहता है? उद्देश्य क्या है? मेरे लोगों को क्या बनाना है? पढ़िए, अभी आपने 7 पढ़ा, 8 पढ़ा, अभी 9 पढ़िए इब्रानी, फिर इसको पढ़ जी। ये हो गया, चलेगा। इब्रानी मैंने बोला था 9 बाद में पढ़ा था। हाँ 9, 7 पढ़ दिया, 8 भी पढ़ दिया, अभी 9 जी। पर हम यीशु को जो स्वर्गदूत से पृथ्वी कम, ये सिस्टर जी 5 का 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के, अपने सब आज्ञा, देखो क्या किया? दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर। कैसे बन गया सिद्ध? बोलिए। पिछली बार मैंने आपको बोला था वचन
मत्ती में भी लिखा है सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आसा ऐसे ही बन जाओगे सिद्ध। अगर आप दुख रूपी अग्नि कष्ट के बीच में से नहीं जाओगे, आप सिद्ध बनोगे नहीं। आपका ये मनुष्य स्वभाव, बोलते ना एक पेड़ आता है, उसको क्या बोलते हैं, चुई मुई, उसको छूते हैं तो ऐसा इकट्ठा हो जाता है, शर्मीला सा होता है वो चुई मुई ना, तो वो उसको छुआ तो एकदम। आज बहुत लोगों की हालत ऐसी, उनको प्रभु थोड़ा सा छू दे तो वो तुरंत क्या हो जाते हैं, ना 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 प्रभु ऐसा मत करो। देखते कुछ बच्चों को खाली डंडा ही उठाया उसने साउंड के साथ आंसू भी, अभी मारा नहीं है और इतना जैसे पता नहीं क्या उसको कितना मार दिया है। मतलब ये हालत है प्रभु के लोगों की। अभी कष्ट में वो गिरे नहीं है, कष्ट को देखकर ही वो हाथ पैर क्या कर देते। प्रभु भी समझ जाता है भाई मार ये तो मारने से पहले ही ऐसा हाल है, अगर मारूंगा तो क्या करेंगे। इसलिए भी वो लोग आगे उनका स्वभाव बदल नहीं पाता, नहीं बदलता। आपका मेरा प्रभु हमें सिद्ध बनाना चाहता है। सिद्धता का उपदेश प्रेरित लेकर आए, प्रेरितों ने सिद्धता की ओर ही सबको बढ़ाया, और आज भी यीशु की तालीम ये सिद्धता वाली तालीम है। और सिद्ध कब बनते? जब मिट्टी के स्वभाव से ऊपर आ जाओगे तो आप सिद्ध बन जाओगे। जब कोई भी चीज आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, पैसा, धन, दौलत, सुंदरता, कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। मैंने बोला ना वो खिंचाव, चुंबक और लोहे का, ठीक है ना, हिंदी में चुंबक और मैग्नेट, वो उसका खिंचाव क्या हो गया, खत्म। अब कोई खिंचाव प्रभाव है ही, पर ऐसा होना बड़ा कठिन है। कहते ना ना भाई, थोड़ा सा कहीं से फायदा की बात दिख जाए तो अभी चलो ठीक है देख लेते हैं इस फायदे को। आज हालत है, इसलिए बनाने वाला हमसे मुंह मोड़ लेता है कि इसे तो कोई मन ही नहीं है मेरे में सिद्ध होने का, इसे तो कोई मन ही नहीं मुझे जानने का, ये तो मुझे पहचानना ही नहीं चाहता, ये तो मुझे ये तो बस अपने काम के लिए आया है। प्रदीप, मैं अपना ही नाम लेता हूँ जो आपको बुरा ना लगे, ये तो प्रदीप अपने ही काम के लिए आया है, चल भाई ठीक है कर दो इसका काम, लेकिन इसे मेरे से कोई मतलब। तो हम स्वार्थी गिने जाते हैं कि भाई सिर्फ अपने काम के लिए आए, काम हो गया तो हम पूछेंगे भी नहीं, है ना। कुछ होते हैं ऐसे लोग, मतलब काम रहेगा तो आपके पीछे पीछे घूमेंगे, काम हो गया तो आपको दिखेंगे भी क्यों, बस वो उनका काम निकल गया ना, काम के लिए तो आए थे वो। इसको बोलते मतलबी या स्वार्थी है। ऐसे लोग मतलब निकल गया तो फिर पहचानते भी, तो ऐसे भी बहुत हैं। याद रख, इसलिए प्रभु ने रास्ता इतना सख्त बनाया सकरा कि ना तो इसमें मतलबी, ना इसमें स्वार्थी, ना इसमें लालची, लोभी, कोई इसमें चल नहीं पाएगा। इसमें वही चल पाएगा जो इस मिट्टी के स्वभाव को छोड़ने का मन रखता है, क्योंकि असल में तो ये स्वभाव बर्तन टूटता है। अब पिछले दिन में अभी इसी पिछले हफ्ते में कोई डेथ हो गया था, तो बॉडी पड़ा है, मैं एक वीडियो में देखा, शॉर्ट में वायरल में आया, तो बेटा अपने बाप का अंगूठा ले रहा है, बैंक से अफसर को बुला रखा है, सीन पे हाथ लगा रहे, चल ही नहीं रहा। उसको इतनी समझ नहीं आ रही कि मरने के बाद फिंगर चलता नहीं, ये शायद पढ़ा लिखा नहीं होगा जी, गाँव का होगा, तो सोच रहा है क्या हो जाए, फिंगर आ ही नहीं रहा, क्योंकि मर गया, शरीर शून्य हो गया, खत्म, कहां से फिंगर आ जाएगा, खुल ही नहीं रहा है। तो उसे फिर वहां किसी ने बताया, तब उसे समझ आया कि अब ये डेड हो गए, पूरी डेड बॉडी पे था जी, तो लेके जाते ना अंतिम संस्कार करने, उस पे लेके आके उसका हाथ बाहर निकाल के मसीह पे ले रहे हैं। ये हाल है लोगों का। मतलब सोचो लालच कहां तक पहुंचा हुआ है, लोगों में इतना लालच, जबकि लेके कुछ भी नहीं जाएंगे। सामने नमूना पड़ा है कि तेरा बाप है, जा रहा है भाई मिट्टी में, अब तो सोच ले ये कुछ नहीं लेके गया तो तू भी कुछ लेकर जाएगा नहीं। देखो मैं कल रात ये विचार कर रहा था, पापा मेरे ताऊ जी सब रेलवे, मेरे दादाजी कैबिन मैन थे, कैबिन मैन स्टार्टिंग, पापा 6 भाई सबको रेलवे में डाल दिया, लेकिन सब में से अभी सिर्फ एक चाचा बचा है, बाकी सब चले गए।
मैं उनके बारे में विचार कर रहा था, प्रभु दादा गया, दादी गई, पापा गया, सब गए, वो गया, कौन बचा? मुझे भी जाना है। देखो मैं इस विचार को जब सोच रहा था तो प्रभु फिर भी इंसान के अंदर से, देखो मैं गांव जाता हूँ, आज भी वो घर, गांव में सबसे पहला घर पक्का मेरे दादा ने बनाया था, क्योंकि अंग्रेजों के टाइम पे रेलवे में लगे थे, छोटी लाइन बिछी थी शिमला का, तब सबसे पहले तो वहां पे पक्का घर उन्होंने बनाया था। आज भी है, वो खंडर बना पड़ा है, और अब उसके सामने कितनी कोठियां बंगले बन गए। उस समय का वो पहला, लेकिन क्या हो गया, वो इंसान भी नहीं है, वो जगह भी अभी खंडर, किसी काम का नहीं है बिल्कुल, सब कुछ। इसलिए क्यों इतना सुलेमान अनुभव पाया हुआ व्यक्ति सबो प्रदेशक में सब कुछ व्यर्थ 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 क्यों बोल रहा है? उसने अनुभव लेकर, स्वाद लेकर देखा। भाई दुनिया में किसी ने इतना स्वाद नहीं लिया होगा जितना स्वाद किसने, सुलेमान ने लिया। के तुल्य बुद्धि में कोई था ही नहीं। प्रभु ने बोला ना होगा ना आने वाले में होगा, इतनी बुद्धि, क्योंकि उसने प्रभु से मांगी थी, और धन दौलत भी इतनी उसे दी, फिर भी क्या है, क्या बोलता है, सब व्यर्थ, सब ले गया। कुछ सुलेमान लेके गया, कुछ भी नहीं लेकर। इसलिए उसका वो अनुभव कहता भाई सब व्यर्थ है, व्यर्थ। वचन कहता है कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, ना तो हम कुछ लाए और ना ले जा। देखो पढ़ लीजिए उस वचन को भी, पहला तिमुथी 6 अध्याय का 6 और 7 जी। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, यानी कि आपके पास भाई जो है उसमें क्या करना आना है, आपके पास आदि है ना, संतोष करके दिखाओ ना, पर हैप्पी रह के, खुश रह के, आनंदित रह के दिखा दो। ये शिकायत मत दो। और अगर आपको शिकायत मिलती है तो देखो ना, ऐसे भी है जिनके पास कुछ भी नहीं हो, जिनके पास सर बारिश में भीगते हैं लोग मुंबई में, अगर आपने देखा, दुकानों के बाहर सोते हैं लोग, कुछ भी नहीं है, कम से कम उनसे तो बेहतर है, इतना तो धन्यवाद दे सकते हैं। क्या होना उन बातों में क्या आना चाहिए, संतोष, संतोष सहित भक्ति। हाँ जी, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। आगे, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धन बस होना बस काफी है। हाँ जी, इसे बदल जाएगा। संतोष, जिस हालत में आपके बाप ने आपको रखा है, आप उसमें क्या दिखाना है, हैप्पी, खुश रहे, राजा बनकर रहना है। क्या बनकर रहना है, बन सकते। समझने के लिए राजा ने अपना राजमहल छोड़ा, भेष बदला भिखारी का, कुटिया में जाके रहा, अब लोगों के बीच में उनके मनों में ढूंढ रहा है क्या है, तो वो भिखारी का कपड़ा पहन के कुटिया में रह रहा है, पर क्या वो राजा नहीं है? तो रूप बदला है ना, वो फिर भी राजा है, लेकिन कहां, दास के रूप में आके बना है। सोचिए, प्रभु यही चाहता है कि तुम आत्मा में राजा बनकर जियो, बाहर का मत दे, क्योंकि ये सब नासवान है। प्रभु ने तुम्हारे लिए अविनाशी चीजें रखी। वचन ही हमें राजा बताता है, हम सबको राजा बनना। हालेलुया। अगर राजा बना रहा है तो लड़ना है, क्योंकि राजा अगर लड़े ना तो राजा गुलाम बन जाएगा। इसीलिए हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, शक्तियों के साथ है। तो अगर हमें राजा बनाना है, अगर हमें अधिकारी बनाना है, अगर हमें लड़ाई में, तो किस में लेकर जाएगा, पहले ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कहाँ है, कष्ट। कष्ट में से क्या होगी, ये मैदान में खड़ा रहेगा या भाग जाएगा, ये पीठ तो नहीं दिखाएगा। इसलिए पहले क्या करो, ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग क्या है, हाँ? दुख उठा उठा कर आज्ञा मन ना होते हुए भी, बहुत कठिन होता है। आज लोगों को प्रभु कुछ दिखा दे, हमें मिल जाए तो हम उसकी गवाही बस
प्रभु हालेलुया, देखो प्रार्थना करके ये घर ले लिया है, उसी बात का ढिंडोरा दुनिया भर में पीटेंगे, बस दे तो दे प्रभु, कार ले ली प्रभु, बस वो मिल तो जाए, दो ले ली प्रभु, देखो हमारे प्रभु कितना महान है, 2 कारें दिया, आप भी आ जाओ तो आपको विचार मिलेंगे। ये है नासवान चीज प्रभु इसीलिए हमें नहीं दे रहा कि हम दूसरे को और ज्यादा खड्डों में ना डालें, समझे। प्रभु कहता अविनाशी तुझे मिला है, अविनाशी प्रकट करना। ये परमेश्वर आपको नासवान चीजों के लिए बुलाया, नासवान चीजों के लिए प्रभु नहीं मरा है, वो इसलिए मरा कि हम बहुतायत का जीवन पाए, अनंत काल का जीवन पाए। तो इसलिए जो प्रभु ने हमें रखा उस हालत में हैप्पी, खुश रहकर दिखाए, स्वर्ग प्रसन्न हो जाएगा आपसे। हनोक ऐसे नहीं उठा लिया गया, लिखा उठाने से पहले उसकी गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को पसंद, तब जिंदा उठा लिया गया। एलिया बोल रहा हूं, हनोक भी ऐसे उठा लिया गया। तो गवाह क्या बना, पहले गवाह बना आप और मैं। लोग बोलना यार इस पे कोई संसार की बातों का मोह है ही, ये उनसे निकल चुका है, इसे कोई ये चीजें अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती, नहीं सकती। तब देखो आपका नजरिया, आपका सोचना, आपका उठना बैठना, सब चीजों में तब्दीली कब आ गई, जब आप पूरा 100% कट गए। यही तो कठिन है। पृथ्वी पे आप कट गए तो किसके साथ मेल हो जाएगा, है ना। पढ़ाया ना मैंने आपको भजन संहिता 73 का 25 है, स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और मैं कुछ चाहता ही संग, उसका साथ आपको मिल गया ना। मैं कह रहा दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया आपका बनाने वाला राम भी, कीमती कौन है बोलो, दुनिया या आपका बनाने वाला, वो मिल गया। पता नहीं ऐसी कितनी गैलेक्सी, कितनी दुनिया उसने बनाई भी, हमें नहीं पता। तो वो कीमती है ना, ये क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन नहीं, आज मनुष्य का नाना, इसमें से हमें क्या करो, 2 का 10 पढ़ दिया था नहीं ना, बाकी इब्रानी 2 का 10। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, उसे ये अच्छा लगा। ध्यान से सुनिए, उसे ये अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, जब बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को, उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। हालेलुया। ये प्रभु को अच्छा लगा, क्योंकि प्रभु यीशु जब मरा तो कितने खड़े हो गए बीच, बोलिए 120 इंतजार कर रहे थे। एक बीच मरा तो कितने ले आया है? तो अगर हम एक मरेंगे कितनों को ले आएंगे, आत्मिक बात में। हम संसार के लिए मर गए, हम इस संसार के ऊपर आ गए, इस नासवान बातों पे जय पा गए, कितने हमें देखकर खिंच जाएंगे, कितनों के लिए हम भी उद्धार बन जाएंगे। पर हम बनेंगे तो बहुत सा फल आएगा, पर अगर हम मरेंगे ही नहीं तो। इसलिए लिखा हम सबके उद्धारकर्ता को अच्छा लगा दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करें। तो ये एक रास्ता है। हालेलुया। इसलिए लास्ट पढ़ दीजिए, इसको फिर अगले हफ्ते यहीं से ले लूंगा। पहला थिस्सलुनीकी, ये विषय लेंगे आगे, धीरे धीरे मैं ले रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 पढ़ दीजिए आप, प्राण आत्मा दे। तो यहाँ पे बात आती है कि फिर कष्ट में रखा क्यों है, होता क्या है भाई, टेढ़े अटीले लोगों के बीच में निष्कलंक संतान बनाना चाहता है। तो पीछे का उद्देश्य क्या है, कार्य किधर चल रहा है, रगड़ाई कहाँ हो रही है, बदलाव कहाँ आ रहा है, ये सब आप पढ़ दीजिए। पहला थिस्सलुनीकी 5:23 शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर आप ही
तुम्हें पूरी रीति से आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण तुम्हारी आत्मा और प्राण और देव हमारे प्रभु यीशु और मसीह दे हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। निर्दोष और सुरक्षित। हालेलुया। टेढ़े अटेले लोगों में कैसा बन कर रहना? निर्दोष और सुरक्षित। तो इसमें बनने के लिए क्या है? आपका प्राण, आपकी आत्मा, आपकी देह यानी कि बॉडी, आपका पहनना ओढ़ना भी स्वर्ग को पसंद आना है। हालेलुया। क्योंकि आप शैतान के शोरूम नहीं है कि कुछ भी पहन ले। हालेलुया। इसलिए हम ये आत्मा प्राण का अगली बार में लूंगा। इसमें कोई सवाल है तो अभी पूछ सकते हैं। प्रार्थना करेंगे एक भजन को गाते हुए, समझते हुए, हर लम्हा हर एक रोज भजन ले। 8 नंबर देखिए। तेरे फजल से है मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। फजल तेरा हम पर यीशु, रहम तेरा हम पर। तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन और दिया रूहे तेरे फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा और दिया रूहे पाक। फजल मेरा पार यीशु, रहम मेरा पार। फजल मेरा पार यीशु, रहम मेरा पार। देख कर लत हमारी तू न रह सका, लत हमारी तू न रह सका। आ गया को बचाने, किया है बेहद प्यार। आ गया को बचाने, किया है बेहद प्यार। धागे मांदे पोते दबों को कर दिया आजाद। धागे मांदे पोते दबों को कर दिया आजाद। फजल तेरा मसीहा मिल गई है नजात, तेरे
मिल गई है बदल दिया जीवन मेरा और दिया रोए बदल दिया जीवन मेरा और दिया रोए आज मेरा ये प्रेम तेरा आज मेरा प्यारे के वादे निभाए बाप आसमानी जिंदगी अब दिया मेरी देके कुर्बानी प्यारे के भाई निभाए बाप आसमानी जिंदगी अब दिया मेरी देके कुर्बानी पानियों को गहरे पानी वक्त दी है मीरा पानियों को गहरे पानी वक्त दी है मीरा तेरे भजन प्रेमतिया मिल गई है न तेरे भजन प्रेमतिया मिल गई है न बदल दिया जीवन मेरा और दिया रोए बदल दिया जीवन मेरा और दिया रोए
कहता है कि अनुग्रह ही से हमारे हमारे बीच में लास्ट प्रार्थना होगी। ये आत्मा से नहीं होता, यस ये अपने आप से भी नहीं होता। इस सारी बातों को बर्दाश्त करके उस वकीलों और प्रभु मनुष्यों के बीच में चलने के कोई प्रभु में आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उस बातें आपके अंदर में है, उस बातों को समझ में आने के लिए एक कुम्हार प्रभु मिट्टी को लेकर एक बर्तन बनाता है, उसका आकार उसे बनाने का मतलब उसके बनाने वाले के हाथ में है, उसके मन में है, लेकिन मिट्टी सवाल नहीं करती। उसकी बातों को हमें भी प्रभु आप सब आपके हाथ में है प्रभु, आपके हाथों में रहते समय में कष्ट है, समस्या है, तकलीफ है, यस एक सुख का एक दुख का रास्ता रहते हुए भी प्रभु आपने हमें दुख का रास्ता दिखाया। वह रास्ता सरल है जिससे मैं मिल सकता हूँ ताकि संकट के समय में अपनी साथ से मिलने वाला परमेश्वर सन्मान और बातों को बड़ी बड़ी शब्दों से प्रभु कह नहीं पाया कि मैं दुख में, दरिद्रता में, कष्ट में, निंदाओं में जब रहता हूँ बड़े आनंद से रहता हूँ क्योंकि जी छाया मुझ पर आ जाए। प्रभु इस बातों को और समझ में आने के प्रभु आप अपने दास को लेकर प्रभु बोलकर बताया बातें के इसके यही मार्ग है जो सिद्धता के ओर चले जाता है। आपकी बातों को और जानने और पहचानने के लिए प्रभु और हमें सहायता करें। प्रभु आपने हमें इस पृथ्वी पर चलकर प्रभु आपने नमूना दिया कि यही एक रास्ता है, उसी रास्ते में हमें चलकर आने के लिए अब सहायता करें। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, आप एक से प्रेम करते हैं इसके लिए प्रभु एक के ऊपर प्रभु आपका वचन प्रभु प्रबल होने पाए, यही का प्रभु दिल कहता है मन रहने का स्थान पर आपका कहना बातें प्रभु हम सबों को आपकी बाकी का समय जो बचा हुआ है सिर्फ जीवन आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी मर्जी पूरी करने में ये जीवन पूरा भी नहीं पाए। अब पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हमारे साथ तमाम संत लोगों के साथ प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक होता रहे। आमीन। सब कुछ